अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज हम जिस अहम कानूनी मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है दफ़ा 133 मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898। ये मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 133 क्या है, इसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट पास की गई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, जिनके आथर जो हैं जस्टिस मोहम्मद जवाद जफ़र साहब हैं, जिन्होंने 8/10/2025 को ये इम्पोर्टेंट फैसला दिया। और ये जो प्रोसीडिंग है ये मजिस्ट्रेट, फिर सेशन कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से हुए सुप्रीम कोर्ट गई और फिर उसको रिमांड किया गया लाहौर हाई कोर्ट पे और फिर ये पास हुआ। इसकी तमाम चीज़ें हम जिक्र करेंगे जजमेंट के हवाले से भी। लेकिन इससे पहले कि हम जजमेंट के हवाले से डिस्कस करें कि इसमें फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे और मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग क्या हुई, सेशन कोर्ट में प्रोसीडिंग क्या हुई, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में और देन वापस हाई कोर्ट में क्या हुआ, तो इसके बैकग्राउंड जानने से पहले हम कानून को समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आम शख्स को क्यों इस केस के इस इशू के हवाले से, ये फैक्ट के हवाले से जानना चाहिए। जिस तरह से आम लोगों को पता है दफ़ा 144 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की एक इम्पॉर्टेंट दफ़ा है। इसी तरह 133 सीआरपीसी सेक्शन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच डील्स विद द पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि जो जहां पर मफाद अम्मा के लिए, पब्लिक न्यूसेंस आम लोगों के लिए तकलीफ का बायस बने, तो ये दफ़ा काम आता है। और इसको प्रोसीडिंग किस तरह होती है इस वाले से करते हैं कि इसको अगर कोई चीज़, जगह, कारोबार या अमल अवाम के लिए ख़तरा और तकलीफ बन जाए तो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 133 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट हुक्म जारी कर सकता है या उसे फौरी ख़त्म कर दिया जाए। मसलन गंदा नाला या खुला गटर, कचरा फेंकने की जगह, गैर कानूनी तामीर, अवामी रास्ता बंद करना, धुआं, बदबूदार या शोर, आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियां वगैरह, इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब इसके अलावा अगर हुक्म ना माना जाए तो दफ़ा 188 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कार्रवाई भी अमल लाई जा सकती है। उसके खिलाफ जो इसको रोके, इसके खिलाफ रिस्ट्रेन करने की कोशिश करे, मुज़ामत करे या फिर इसको आप वो फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करे। मिजाज अफसर क्या हुक्म दे सकता है? मिजाज अफसर जो है दरजैल अहकाम जारी कर सकता है, जिसमें अवामी नाला साफ करवाने का हुक्म दे सकता है, रास्ता खुलवाने का हुक्म दे सकता है, धुआं, शोर, बदबू या आलूदगी बंद करवाने का हुक्म दे सकता है, खतरनाक इमारत हो तो उसको गिराने का हुक्म दे सकता है, गैर कानूनी कारोबार या मशीनरी बंद करवाई जा सकती है। ये दफ़ा कब इस्तेमाल होता है? माहौल और सफाई की बेहतरी के लिए, आलूदगी रोकने के लिए, तजावज़ात हटाने के लिए, गटर या नाला बंद होने पर उसको खुलवाने के लिए, सड़क या रास्ता आम लोगों के लिए बंद हो जाए तो उसको खुलवाने के लिए, ऐसी इमारत जिससे जो गिरने का खतरा रखती हो उसके खिलाफ कार्रवाई या गिराया जाएगा या वट एवर मुनासिब हुकाम दिए जा सकते हैं, उसमें दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये कि ये दरखास्त कौन दे सकता है? कोई भी शहरी दे सकता है, महल्ला कमेटी दे सकती है, सरकारी महकमा दे सकता है, वापडा, LDA, वासा वगैरह भी दरखास्त दे सकती है, या मैजिस्ट्रेट खुद भी सू मोटो इस पे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई का तरीका यह है कि शिकायत मजिस्ट्रेट के सामने आ जाती है, मजिस्ट्रेट नोटिस जारी करता है, मुखालिफ पार्टी से जवाब लिया जाता है, मौका का मुआयना भी किया जाता है, फिर इसके बाद मुनासिब हुक्म जारी किया जाता है। अब हम जजमेंट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि कानून बताना जरूरी है, उसके बाद जजमेंट के हवाले से। अब जजमेंट ये है कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक शख्स जो इलाके का था उसने एक दरखास्त दी, और दरखास्त में जो क्रक्स ये था कि जनाब एक मिस्टर राशिद साहब है, वो मोहल्ले में एक बिलियर्ड प्लस स्नूकर क्लब चला रहे हैं और वो रात देर तक स्नूकर क्लब चलाते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक न्यूसेंस हो रही है, गाने बजाने होते हैं या म्यूजिक होता है, इसलिए आप इसका कारोबार बंद करें, क्योंकि ये पब्लिक न्यूसेंस के जिम्मे में आता है और जिसकी वजह से महल्लेदार हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारी सेहत को नुकसान हो रहा है, हमें शोर शराबे की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सो एंड सो। मैजिस्ट्रेट साहब ने पूरी प्रोसीडिंग के बाद, यानी कि महल्ला कमेटी से भी उन्होंने बयान लिया, ज्यूरी से भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट करवाया, पुलिस को भी इन्वॉल्व किया, यानी कि तमाम से उन्होंने रिपोर्ट्स ली। इसके साथ साथ
राशिद को भी कहा कि जवाब दें, मोहम्मद राशिद ने भी जवाब दिया और फाइनली जो है उन्होंने डिसाइड कर दिया 27/9/2017 को कि जनाब ये कारोबार बंद करने का हुक्म जारी किया जाता है। राशिद साहब जो है वो एग्रीव्ड फील करते हैं, वो सेशन कोर्ट में जाते हैं। अब सेशन कोर्ट भी जो है 1 महीने बाद ही यानी कि 28/10/2017 को जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने दिया था उसी ऑर्डर को जो बरकरार रखते हुए कहते हैं कि जनाब जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, या मिसयूज ऑफ पावर नहीं है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ सो एंड सो नहीं है, और मैं समझता हूँ ये जस्टिफाइड है। वो सेम ऑर्डर पास कर देते हैं, यानी कि 2 फोरम से कामयाबी मिल जाती है कंप्लेनेंट को, और जो बिजनेस जिसका बंद हो रहा था या बंद कर दिया गया था राशिद का, वो एग्रीड पार्टी था। अब राशिद तीसरे फोरम हाई कोर्ट पे चला जाता है, और हाई कोर्ट जो है ये मजिस्ट्रेट पहले जो है वो 133 के साथ कंप्लेंट हुई और उसकी अपील जो है क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में 539A के तहत सेशन कोर्ट में हुई। अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट था कानून के तालिब इल्म के तौर पे कि अगर आपने प्रोसीडिंग करनी है पहले आपने 133 के साथ कंप्लेंट फाइल करनी है, अगर आपने उसको अजेल करना है, चैलेंज करना है नेक्स्ट फोरम में जो कि सेशन कोर्ट है, वो आप जो है क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में क्रिमिनल रिवीजन के तहत आप करेंगे 439A के तहत। अगर वहां से आपको नहीं मिलता इमदाद या मदावा नहीं होता, आपकी रिडर्सल नहीं होती, तो फिर हाई कोर्ट पे जब आप जाएंगे तो किस सेक्शन के तहत या आर्टिकल के तहत जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल की जरूरत नहीं है। इसमें जो CRPC की सेक्शन है 561A CRPC, इसमें कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स होती है, तो फिर 561A की क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की जाती है जो कि की गई। वहां पर क्रिमिनल मिसलेनियस को सुन के 2019 यानी कि 28/3/2019 में राशिद की जो ये क्रिमिनल मिसलेनियस अंडर सेक्शन 561A CRPC फाइल की गई थी, हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अब क्या जो कंप्लेनेंट है वहां पर रुक जाता है। अब कंप्लेनेंट चैलेंज करता है चौथे फोरम पे जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो क्रिमिनल पिटीशन फॉर लीव टू अपील फाइल करता है, वो नंबर 909 होता है। मुख्तसर ये है कि वहां पर भी प्रोसीडिंग होती है और वहां पर दोनों पार्टीज कंसर्न के साथ कहती है कि जनाब इसमें कुछ लैकुनाज रह गए हैं और हम सेटलमेंट करते हैं कि हाई कोर्ट को इसको रिमांड कर दिया जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। मीनवाइल जो मोहम्मद राशिद है ये क्लब चला सकता है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी कंप्लेनेंट को कहा जाता है। अब दोबारा से ये रिमांड होके हाई कोर्ट लाहौर में इसको भेज दिया जाता है क्रिमिनल मिसलेनियस को, और फिर हाई कोर्ट उसको डिसाइड करती है, और डिसाइड में क्या करती है उसमें उनको फैक्ट्स बताती हैं जो फैक्ट्स बता दिए है, और आखिर में ये कहते हैं कि जनाब ये जो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर थे, ये सेशन कोर्ट के ऑर्डर थे, इट इज़ इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द एग्रीड पार्टी विच इज़ मोहम्मद राशिद, क्योंकि जो आर्टिकल 18 है या आर्टिकल 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 9 है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन आर्टिकल जो है राइट टू डू बिजनेस है, वो आर्टिकल 18 है, ट्रेड करने का राइट होता है। उन्होंने कहा इस हैपोजेड मैनर में अगर ये किया जाएगा तो फिर तो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन किसी के कारोबार को भी बंद कर सकता है जो कि फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू लिव है। अगर वो कमाएगा ही नहीं तो फिर वो किस तरह जिंदगी गुजारेगा। और फिर उन्होंने 133 की इंटरप्रिटेशन भी की कि जनाब किसी के बिजनेस के हवाले से नहीं है, अनलेस के बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन हो जाए। अब इसमें जो है अगर डिटेल में नहीं जाना चाहता, उसमें मुख्तसर ये था कि एक बंदे ने कंप्लेंट किया जब महल्ले में जो है दे हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर लिविंग, वहां पर हंड्रेड्स वर हाउसेस वर सिचुएटेड देयर, कोई भी शख्स नहीं आया, कोई भी गवाह के तौर पे नहीं आया जो साबित करे कि रात के 3 बजे 2 बजे शोर शराबा इतना हो रहा है कि हम सो नहीं पा रहे, सो एंड सो। इवन दो हाई कोर्ट ने इसमें यह कहा कि जनाब ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है और ये हैपोजेड में मैनर देखा गया है, किसी को अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होने दिया जाएगा, किसी को भी मिस यूज ऑफ पावर नहीं किया जाएगा और किसी को अनब्राइडल्ड पावर नहीं दे सकते। तो ये मिस रीडिंग भी है, ये नॉन रीडिंग भी है, ये जनाब इलीगल भी है और ये इरेगुलर भी है, इसलिए ये टेनेबल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि हर
बिजनेस का या हर ट्रेड का एक टाइम होता है, इसीलिए स्नूकर क्लब को उन्होंने पाबंद किया और डायरेक्शन दी मजिस्ट्रेट को कि इसको जो है ना वो लाजमी बनाए, इंश्योर करे कि ये मिसाल के तौर पर रात को 1 बजे तक म्यूजिक ना बजाया जाए या बिजनेस ना किया जाए, एक टाइमिंग फिक्स कर ली जाए कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक जो है आप बिजनेस कर सकते हैं। और ये भी बताया गया कि जनाब जो रिक्रिएशन का जो राइट है वो भी तमाम पाकिस्तानियों को है। जब पाकिस्तान में पहले ही रिक्रिएशन के मौके या अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो गए हैं, तो ये छोटे छोटे क्लब्स जो हैं ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे एक हेल्दी एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। क्योंकि अगर ये सब चीज़ बंद कर दिया जाएगा, पहले ही प्ले ग्राउंड्स कम हो चुके हैं, तो बच्चे या नौजवान कहाँ जाएंगे? जबकि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी साबित नहीं हुई कि खुदा न खास्ता वहाँ पर जुआ हो रहा है, वहाँ पर आइस हो रहा है, वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इवन तो अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन होगी तो पुलिस एग्जिस्ट करती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी मौजूद है, तो वो उनको गिरफ्तार या प्रोसीडिंग कर सकती है। मुख्तसर ये कि जो कंप्लेंट फाइल की थी कंप्लेनेंट की तरफ से अंडर सेक्शन 133 वो टेनेबल नहीं है, और फिर राशिद को रेमेडी मिलती है और उनको कहते हैं कि जनाब आप यू कैन कंटिन्यू योर बिजनेस वेयर यू आर डूइंग योर बिजनेस, लेकिन सर्टन रिस्ट्रिक्शन के साथ, जो उन्होंने बताया कि टाइमिंग जो है मजिस्ट्रेट के साथ सेटल होगी और उसके बाद किया जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।